तक तो आपने हिंदुत्व का झंडा बुलंद रखा, अभी ये उससे भी नहीं उबर पाए थे कि 23 को आपने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। मतलब शीत लहर चल रही है, ठीक है, आपने तो ठंडा पानी उस पर मार दिया, इस ठंड में भी गर्म भी नहीं, ठंडा पानी देकर मार दिया, मतलब सीधा। शिवानी जी, मैंने सभी की बातें बहुत दर्द से सुनी और मैं जूम लिंक से जुड़ा हुआ हूँ। उम्मीद करूंगा कि मुझे भी थोड़ा सुना जाएगा, मेरी बात भी आएगी। कोई भावनात्मक चीजें तो आप लोग देखिए, आज बहुत बड़ा दिन है सलभ भाई, भावनाओं में तो कैसे बोलने तो दीजिए, उनको बोलने तो दीजिए। पहले ही गेम इतना बेचैन क्यों होते हैं? 2-3 नेता के भ्रष्टाचार में जेल काट रहे हैं, आप क्यों परेशान हैं? 2-3 नेता जेल काट रहे हैं, लालू यादव की कैटेगरी में खड़े हुए आप लोग। शिवानी जी, मैं ये कह रहा था, आज देश का बहुत बड़ा दिन है। आज जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान दिया है, पूरे देश को प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? आज तो नीतीश कुमार जी ने भी कहा कि मैंने भी कभी परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाया। नीतीश कुमार जी ने खुद कहा कि ऐसा है कि मैं परिवारवाद की राजनीति नहीं करता। नहीं, देखिए, फिर आप क्या है, सिर्फ जेल में है, जेल गए आपके नेता, जेल जाते हैं, आप क्यों परेशान है भाई? आप भ्रष्टाचारी जेल जाते हैं, शराब बेचने में जेल चले जाते हैं, ठीक है, अब एक बार कंप्लीट करना और दलाली में जेल चले जाते हैं आपके नेता। अब एक बार कंप्लीट करने देते हैं, अभी 2 गेस्ट और हैं जिनका एक भी रिएक्शन नहीं है। हाँ, लालू यादव कॉम्पिटिट कर रहे हैं, चारा चोरी के मामले में वो उठ गए, आप लोग शराब चोरी में जा रहे हैं। ठीक है, दुखी मत ना, मैं तो आपको अध्यक्ष का नाम बोलिए ना भाई, ठीक ठीक, एक एक करके ना भाई। लालू यादव जी नाम बोलिए ना, जो सजा जाता है लालू यादव जी काबूल घोटाले में जो गए, एक एक करके मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं सर, मुद्दे पर रहते हैं। सवा तक तो बेच देते हैं, सतेंद्र जैन को छुड़ा नहीं पा रहे, सर ऑडियो नहीं जा रहा, मनीष सिसोदिया को छुड़ा नहीं पा रहे, जमानत करा नहीं पा रहे, चोरी में सब जेल गए। मैंने हिमानी जी, देखिए प्लीज टोकिए मत, देखिए मुझे बोलने दीजिए। इस प्रकार ये अन्याय होता है। हम लोग जूम लिंक से जुड़ते हैं, देवरिया से जुड़ा हुआ हूँ, और ये स्टूडियो में बैठा के आप इनसे टोका टिप्पणी कराती हैं। मैं कह रहा हूँ कि आज बहुत बड़ा दिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद है, कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न देकर सम्मानित किया है। और अब तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि मैंने भी कभी परिवारवाद की राजनीति नहीं की। ये सच बात है। नीतीश कुमार जी के परिवार को लेकर आप किसी को नहीं जानते, लेकिन जो लोग परिवारवाद की राजनीति करते हैं उनके चेहरे तो आज नीतीश जी ने बेनकाब कर दिए। और बेनकाब वह कहानी भी हुई, आज वह कहानी भी चर्चा में। हिमानी जी कि कर्पूरी ठाकुर जी विधानसभा के भीतर थे, उनकी तबीयत खराब थी, उनके पास वाहन नहीं था, उन्होंने एक पर्ची लिखकर भेजी लालू प्रसाद यादव जी के पास कि मुझे अपनी संजय सरकार जी, मैं आ रही हूँ, शलभ जी, हमारा घर है, थोड़ी दूर पे मेरा घर है। शलभ जी, टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं, टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ नीतीश जी जो आप कह रहे हैं ना, ये क्योंकि पलटू राम से जिस तरह से नीतीश जी हुआ है। आ रही हूँ संजय जी, दो संजय जी हैं मेरे साथ, मैं समझ रही हूँ। संजय सरकार जी, आ रही हूँ। लेकिन शलभ जी, टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, और साथ ही ये कि क्या कुछ हृदय परिवर्तन हो रहा है? वो जो खिड़की बाकी रह गई थी, क्या वो दरवाजा बन गया? ये पलटू राम से नीतीश जी कैसे हो गए हैं? नहीं, देखिए, मैंने किसी डिबेट में या मेरे किसी नेता ने अगर कुछ भी कहा हो तो आप मुझे बता दीजिए। कोई नहीं कर सकता, कोई गंभीर व्यक्ति नहीं कर सकता। वो एक चीफ मिनिस्टर है और सम्मानित चीफ मिनिस्टर है। और जहां तक बात है टाइमिंग की, तो क्या कोड ऑफ कंडक्ट लग गया हिमानी जी? क्या इस देश में आचार संहिता लगी? आप डरती क्यों भाई? मोदी जी के निर्णयों से घबराते क्यों हैं? मोदी जी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने जाते हैं, बौखलाहट पूरा भड़कम मच जाता है। मोदी जी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देते हैं, भड़कम मच जाता है। मोदी जी कहीं पर जाके कोई अभियान चलाते हैं, इतना डर किस बात का है? लेकिन एक बात मैं कहूंगा, कांग्रेस पार्टी, आपने सबसे कम समय मुझे दिया, प्लीज मुझे बोलने दीजिए, और मुझे टोका भी बहुत दिया। कांग्रेस पार्टी एक बंडल बन गई है बोझ का, एक बोझ का बंडल बन गई है, जिसको कोई अपने सर पर लेकर घूमना नहीं चाहता। आपने देखा होगा ना, बहुत सारी जगहों पर प्रदर्शनी लगती है, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ 2 फ्री। तो आज स्थिति आ गई है। ठीक है शलभ जी, आप एक एक रिएक्शन जरा। जीएम शाहीन जी और साथ ही साथ कन्हैया जी भी हमारे साथ हैं। जीएम शाहीन, आ रही हूँ, आपका काउंटर भी लूंगी। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? वो कह रहे हैं कि बंडल बन गई आपकी पार्टी, और उनका छोड़िए, आपके आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि दलदल में कोई नहीं फंसना चाह रहा है। आपको दलदल कह रहे हैं वो। ADMK इनका साथ छोड़ के चली गई, उनके कार्यकर्ताओं ने पटाखे छोड़े, भाजपा मौन। शिवसेना उद्धव ठाकरे जी आज कहां हैं? अकाली दल शिरोमणि आज कहां हैं? ओम प्रकाश राजभर जी पुणे दोबारा इनके दल में आ गए, लेकिन उन्होंने एक डेट दी थी 7 नवंबर को मंत्री बनेंगे, आज तक बेचारे मंत्री नहीं बने हैं। अरे सर, उनकी छोड़िए, अपनी चिंता करिए। ये इधर चला, मैं उधर चला, जो आपके जो एलाइज है ना, वो कह रहे हैं कि आप अपने दम पर निकाल नहीं सकते उन सीटों को। वो कह रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले इतनी कैपेसिटी ही नहीं है आपकी। वो कह रहे हैं कि 2 ग्राम खा सकते हैं आप, और डिमांड कर रहे हैं 10 ग्राम की। चिंता मत करिए, आने वाले चुनाव में इंडिया अलायंस भारत में ठीक है ऐसी सरकार बनाएगा, ठीक है, सभी को सहयोग लेकर, सभी अपने साथियों के साथ, जो देश को विकास, रोजगार
और एकजुटता का एक अच्छा माहौल दे। अच्छा ठीक है, हम वेट कर रहे हैं सर उसी का काफी दिनों से। लेकिन जीएम शाहीन जी, आपने जिस कुनबे को जोड़ा था उनमें से सब कह रहे हैं कि इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। आप लोग किधर जाने की तैयारी कर रहे हैं सर? क्योंकि आप लोगों की तरफ से भी कुछ कुछ इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। नहीं, मैं सुन रहा था, सभी साथियों को सुन रहा था, मैं बड़ा अच्छा लगा। मुझे ये बताइए, बीजेपी की जो अलाय पार्टनर है, देखिए जहां तक सीट शेयरिंग की बातें चल रही है पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन में, ये तो जाहिर सी बात है कि खींचातानी हो सकती है। बिकॉज जो बीजेपी के जो सहयोगी पार्टनर है, क्या वहां पे खींचातानी नहीं होती है? क्या कल को बीजेपी आप सर, बीजेपी 330 सीटें लेके बैठी हुई है। बीजेपी तो आज किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। उसके बाद अरे भैया बात तो करने दीजिए, बात तो करने दीजिए। आप बिहार में क्या गठबंधन हो गया आपका? गठबंधन हो गया क्या? किसको नहीं पड़ती है? ठीक है ठीक है, छोड़िए आप आज की बात, छोड़िए मुझे आप। मैं तब जानता हूं जब बीजेपी के पास 2 सीटें खाली थी। और हम आज के पॉलिटिक्स, आप बिहार का बताइए ना। बिहार में लालू प्रसाद और नीतीश के बीच और कांग्रेस में सीटों का बंटवारा हो गया है क्या? जब आप बोल रहे थे मैं तो बीच में नहीं बोला। ये बड़ी गलत आदत है आप लोगों की। ठीक है, आप कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। बीच में छलांग लगाओ। लो जी आप ही बात करो, मैं चुप हो जाता हूं। नहीं शाहीन जी, अब बात कंप्लीट करिए, नाराज मत होइए, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। ये बड़ी अजीब बात है। जब आप जब ये बोल रहे थे तो मैंने बीच में नहीं बोला। देखिए जाहिर सी बात है मैडम कि जब भी गठबंधन में जब भी इतनी बड़ी पार्टियां मिलेंगी तो सीट शेयरिंग पे तो बात उठेगी ना। ये तो जाहिर सी बात है। अगर बीजेपी का गठबंधन साथी है, क्या वो नहीं चाहेंगे कि हम लोग इलेक्शन अकेले लड़े, अपने बलबूते पे लड़े? लेकिन गठबंधन की अपनी एक मजबूरी होती है। और ये जरूरी नहीं है कि इस वक्त की जो खींचातानी चल रही है पार्टियों के अंदर की इन फ्यूचर आगे वाले दिनों में जो है कि ये बरकरार रहेगी, ऐसा कोई जरूरी। और इतना बड़ा देश है, जरूरी बात ये नहीं है कि हर जगह हमारी सहमति बन सकती है, बन भी नहीं सकती है। और आपस में ये सब चीजें मामले आ सकते हैं। लेकिन जहां तक जो बड़े भाई की जो लोग जो भूमिका निभा रहे हैं, कि मैं ये चाहता हूं, हम ये मानते हैं कि उनको जो है साथियों के साथ बातचीत करना चाहिए और अगर कहीं नाराजगी है उसको दूर करनी चाहिए। और ये हर पार्टी में होता है कि खाली हमारे इंडिया गठबंधन में हो, कल को एनडीए में भी हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसके ऊपर हम लोग। हालांकि शाहीन जी जो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं दुष्यंत जी, ये जाहिर तौर पर आप ही लोगों के लिए जाहिर कर रहे हैं। ये कहा भी था कि कांग्रेस को जिस तरह से एक अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए थी वो नहीं निभा पाई। मैं आपसे लूंगी इस पर जवाब, लेकिन एक बार एक ओपनिंग कमेंट कन्हैया जी का भी आ जाए, वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जी कन्हैया जी, आपको क्या लग रहा है, वाकई जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि समय आने पर सब सही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बातचीत की जाएगी, गठबंधन की अपनी मजबूरियां होती है, अब कब समय आएगा साहब? अब समय आ ही तो गया, अब और कितना समय चाहिए? नहीं क्यों नहीं, समय तो चाहिए। न इधर हुआ है न उधर हुआ है, दोनों तरफ वही स्थिति है। आप बिहार के बारे में जानना चाहते थे, एक मेरे मित्र हैं, तो बिहार में न उधर हुआ है न इधर हुआ है। उधर भी कहा हुआ, उधर भी सब हाँप रहे हैं। चिराग पासवान और भी हाँप रहे हैं कि कब हमको कितना मिलेगा पता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा भी हाँप रहे हैं। जीतन राम मांझी तो रोज जो है भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं। अभी कल ही बोले कि दलित मंदिर में मत जाओ, मंदिर में ब्राह्मण सब जाते हैं। कहाँ है वहां भूटान में? ऐसा थोड़े है बिहार में। और बाकी जगह पे वही जो बता रहे थे ओम प्रकाश राजू या महाराष्ट्र की बात कीजिए, क्या है महाराष्ट्र कैसे सीटों का स्थिति में? अब बंगाल और पंजाब को जोड़ रहे, देखिए इनकी लड़ाई है हर लैंड में भाजपा को बचाएंगे। 80 प्लस 40 अब प्लस 14 झारखंड, यहाँ इनको ये पकड़ना चाहते हैं। यहाँ ये कितना जीते हैं उसमें इनको 50% पर लाना चाहते हैं। असली लड़ाई यही है। बंगाल में जानते हैं कि दीदी मजबूत है और दीदी जीतने के बाद भी कहाँ जाएंगे? वहां अगर कांग्रेस जीती पंजाब में तो लोग कहाँ जाएंगे? लेकिन असली लड़ाई तो यही है। तो अभी जो है इधर भी वही स्थिति है, इधर भी यही स्थिति है, दोनों तरफ वही स्थिति है। लेकिन इधर की लड़ाई जो है, जो लड़ते हैं आपस में, बनाना चाहते हैं बड़ा परिवार, तो लड़ते लड़ते छोटा मोटा भी झगड़ा होता है तो तुरंत जो है वो बड़ा हो जाता है, बड़ा बना दिया जाता है। वहां की बातें नहीं आती। हमारी भी बातचीत होती है। चिराग पासवान तो परेशान है बेचारे, वो रात में कभी मनोज झा के यहाँ भी चले जाते हैं। ठीक है, पता नहीं क्या होगा हम लोगों को। देखिए उपेंद्र कुशवाहा भी कहते हैं कि पता नहीं हमको 2 ठीक है।